बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एन्क्रिप्शन का कि किस तरह से जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो मैसेज जो है ना वो उल्टा-पुल्टा होकर क्या हो जाता है, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में दूसरे बंदे को जाता है। मतलब कि आपने भेजा है माय नेम इज़ दिस, ठीक है, माय नेम इज़ हेलो, माय नेम इज़ हेलो, दिस इज़ एप्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एप्पल है। दूसरे बंदे को कुछ और उल्टा-सीधा होकर एन्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ होगा, वो आगे पीछे वर्ड्स आगे पीछे ही होंगे और दूसरे बंदे को तीसरे बंदे को नहीं समझाएगा, वो सिर्फ दूसरे बंदे को ही समझ आएगा जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। कोई तीसरा बंदा है वो उसको फिर डिक्रिप्ट करेगा, मतलब कि वो जो उल्टा पुल्टा वर्ड लिखा हुआ है उसको जब वो ओरिजिनल वर्ड्स में चेंज करेगा, ठीक है, तो वो कैसे करेगा मैंने आपको बताया था, वो की के थ्रू होगा। अभी हम इंक्रिप्टेड फॉर्म को पिछली वीडियो में समझ चुके थे कि हमारे पास कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक शख्स है वो दूसरे बंदे को मैसेज करता है तो जो दूसरे बंदे को मैसेज जाता है वो जाते हुए वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, एन्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि मैंने नहीं बताया था पिछली वीडियो में, मैं बता देता हूँ कि जब आप कोई एक मैसेज भेजते हैं दूसरे बंदे को तो कभी बार ऐसा होता है कि तीसरे बंदे को मैसेज चला जाता है, वो जो हैकर बैठा होता है तीसरा बंदा उसको पता चल जाता है मैसेज के बारे में, ठीक है। तो होता ये है कि ना हमने इनक्रिप्टेड फॉर्म में उस मैसेज को एन्क्रिप्ट करके ना दूसरे बंदे को सेंड करना है ताकि जब तीसरा बंदा है ना वो समझ ही ना सके कि लिखा क्या है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि ये वाला फार्मूला देखा था जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ अपना नोटपैड। मैंने बताया था कि साइफर टेक्स्ट किस तरह से -16 ये फार्मूला जो हमने लगाया था ये वाला, ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एक एग्जांपल है। अब इसी एग्जांपल को लेकर हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इस वेबसाइट को भी देख लेते हैं कि ये वेबसाइट क्या कहती है, ये वेबसाइट को भी आप नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहते हैं, एक चीज़ जो है वो मैं बताता चलूँ कि अच्छा, तो मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर सबसे पहले इस कोड को देख लेते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ पहले डिक्रिप्शन को ही देख लेते हैं कि ताकि कोड को जान इम्प्लीमेंटेशन से पहले क्या कहते हैं हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। अच्छा, तो मेरा ख्याल है डिक्रिप्शन का यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, डिक्रिप्ट को कैसे करेंगे किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, कंक्लूजन लिखे हैं, डिक्रिप्शन नहीं लिखी, सिविल इंक्रिप्शन लिखी है। मैं आपको थोड़ा सा डिक्रिप्शन का भी बता देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया इनक्रिप्शन, ठीक है। ये जो प्लेन टेक्स्ट था वो 35 बिट्स में था, ठीक है। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 48। अब दूसरा बंदे को जो थर्ड पर्सन है उसको 48 बिट वाला टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो 35 बिट्स पे रिलाई करता है, ठीक है। दूसरे बंदे को क्या नज़र आ रहा होगा, 48 बिट्स। सॉरी, तीसरे बंदे को, वो दूसरे बंदे को जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसको भी 48 नज़र आ रहा होगा। लेकिन वो जब तक उसको डीक्रिप्ट नहीं करेगा, मतलब कि उसको डीक्रिप्ट का मतलब कि ओरिजिनल 35 में नहीं लेके आएगा, तब तक वो समझ नहीं सकेगा कि वो मैसेज क्या लिखा हुआ है। तो ये एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ दूसरे बंदे को ही पता चलेगा जिसको आप सेंड कर रहे हैं मैसेज, ठीक है। अब हम डिक्रिप्शन का हम थोड़ा सा समझेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। इस डिक्रिप्शन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिक्रिप्शन। मैंने विंडोज प्रेस किया है, डिक्रिप्शन आ गया है यहाँ पर। अब हम स्टडी करेंगे इस डिक्रिप्शन के बारे में कि डिक्रिप्शन कैसे होगी। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि डिक्रिप्शन के बारे में, हम इस फार्मूले के थ्रू डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम एक बार ट्राई करते हैं कि हम किस तरह से इसको डिक्रिप्ट करें। उसके लिए हम आपको थोड़ा सा ना ट्राई करके भी दिखाते हैं। अच्छा, मैंने ये एक चीज़ होती है कि हम इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप कोई भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में प्लेन टेक्स्ट होता है, जब वो इनक्रिप्ट होता है तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो साइफर टेक्स्ट है फिर उसके लिए डिक्रिप्ट करने के लिए आपको की के साथ ऐड करना होता है। वो इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक है, अगर मैं समझाने के लिए कहूँ, एक आपके पास साइफर टेक्स्ट किसको कहेंगे, साइफर टेक्स्ट तब आपके पास आता है जब वो आपके पास इनक्रिप्ट हो और आपके पास की हो और आपके पास एक क्लियर टेक्स्ट हो, ठीक है। आपके पास क्लियर टेक्स्ट हो और की हो तो ये आपके पास बन जाता है साइफर टेक्स्ट, ठीक है। मतलब कि आपने एक क्लियर टेक्स्ट लिख दिया और उसकी की दे दी, ठीक है, तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने उस क्लियर टेक्स्ट को
करना है, साइफर टेक्स्ट में डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। क्लियर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए डिक्रिप्ट कैसे होगा, हम वो की गिवन करेंगे और साथ हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा, वो हम डालेंगे और हमारे पास क्या कहते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली फार्मूला जो आपको दिख रहा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इंक्रिप्शन का दोबारा से एक बार। इसकी थोड़ा सा कोड मैं आपको समझाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। सीक्रेट की का जनरेट की है, सीक्रेट की, ठीक है। की इंटीजर एन वैल्यू ली है, नो सच एल्गोरिथम एक्सेप्शन। की जनरेटर हमने दे दिया है, की जनरेटर का ऑब्जेक्ट बना दिया है। फिर इसके बाद हमने की जनरेटर को गेट इंस्टेंस दे दिया AES के नाम से, बेसिकली मतलब जो एल्गोरिथम है उसके नाम से हमने दे दिया। यहाँ अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं। हमने उसकी जो की जनरेटर है हमने उसके लिए इनपुट दिया है डॉट इनिट एन के नाम से, मतलब जो हमने INT दिया है इस जगह पर एन, हमने उसको इनपुट देना है यहाँ से, ठीक है। इनपुट तो नहीं आएगा लेकिन ये की जनरेटर को इसके इक्वल कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने INT दिया वो यहाँ इसके इक्वल करेगा। सीक्रेट की का हमने की बना दिया, ऑब्जेक्ट बनाया। उस हमने जो की जनरेटर था जो इंटीजर फॉर्म में था, हमने की जनरेटर को हमने उसका क्या कहते हैं उसको हमने जोड़ दिया है जनरेटर की के साथ, जो हमारे पास जो जनरेट करेगा की के साथ। जो की जनरेट होगी वो बेसिकली होगा इस तरह से कि हमारे पास अगर ऊपर देखा जाए कि एक जो हमारे पास की जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो चीज़ ये होगी कि हमारे पास एक मेथड होगा, ठीक है, जनरेट की के नाम से, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि वो एक डिज़ायर्ड की होता है जिसका साइज़ होता है बिट्स में, ठीक है। वो हम कह सकते हैं जैसे 128 है, 192 है या फिर 256 बिट्स में है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर भी लिखा हुआ है 256 बिट्स है, ठीक है। फिर इसी तरह हम होगा ये कि जो मैथ होगा, हमने की जनरेटर एक क्लास है, उस क्लास में हमने ये करना है कि गेट इंस्टेंस मेथड डालना है। वो ये काम करता है कि वो एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता है न्यू की जनरेटर के नाम से, ठीक है। वो बेसिकली वो जावा की टाइप है बेसिक की जनरेटर, वो की जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनिट मेथड है बेसिकली, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इनिट के नाम से। इनिट मेथड है, ये बेसिकली काम क्या करता है कि ये एक की जनरेटर है जिसको हम की जनरेटर कहते हैं, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू को जनरेट करता है, बेसिकली की को जनरेट करता है जो कि स्पेसिफाइड की साइज़ के साथ होता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक की है फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, वो उसको इसके इक्वल करेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो होती है कि जो हमारे पास जनरेट की का नाम से जो मेथड है वो की जनरेटर इंस्टेंस जो कि जनरेट करेगा रैंडम सीक्रेट की को, जो कि इनिशियलाइज पैरामीटर्स के थ्रू होगा। जो हमने पैरामीटर्स डाले हैं INT n के नाम से, वो उसी के थ्रू क्या कहते हैं वो की वो जनरेट कर देगा। उसके बाद आता है सीक्रेट की के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाएगी, मतलब कि जो भी की जो है जो हमने जनरेट किया है वो बस इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। की का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो उसमें स्टोर हो जाएगी। फाइनली जो हमारे पास होगा वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, अगर एक चीज़ देखी जाए कि हम अगर की देते हैं फॉर एग्जांपल की 128, ठीक है, जनरेट की करते हैं 128, ठीक है। तो जब की होगी वो की जो है वो 128 वो 256 में 128 बिट जनरेट करेगा, तो वो की सीक्रेट की जो है वो देगा 256 को इज इक्वल टू जनरेट की 256 के नाम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं आपको और भी आगे चीज़ लेके चलता हूँ। ये हम देख चलते हैं ये है क्या चीज़, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो जो सीक्रेट की का हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने एक पासवर्ड दे दिया और एक सॉल्ट के नाम से स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रिंग हमारे पास आगे सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट हमारे पास है बेसिकली कोई इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी तरफ से, यूज़र इनपुट से भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन बनाया ऊपर ऊपर से थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये हो क्या रहा है, फंक्शन सीक्रेट की के नाम से, ठीक है, जो कि हमने बेसिकली जो कि हमने यहाँ पर बनाया है उस की का नाम, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, पासवर्ड डाला और एक स्ट्रिंग डाला, स्ट्रिंग में हमने डाल दिया सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने एक फैक्ट्री के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कि सीक्रेट की फैक्ट्री, उसमें हमने वो जो सॉल्ट है वो इस कैरेट इंस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमने देखना है कि जो हमारे पास जो पासवर्ड है वो में
वो बाइट्स लेगा, जो गेट करेगा बाइट्स को, ठीक है। बाइट करने के बाद, कट करने के बाद ये वो है हमारे पास आ गया, ये नंबर, ठीक है। इस नंबर्स का आगे शो करेगा कि अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो है, इधर एक PBKDF के नाम से एल्गोरिदम यूज़ किया गया है पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए जो एल्गोरिदम है वही, इसका ये मतलब है कि पासवर्ड बेस्ड की डेरिवेशन फंक्शन 2 के नाम से है, ठीक है। ये एल्गोरिदम है जो कि सिर्फ पासवर्ड के लिए होता है, और जो हमने स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया है वो एल्गोरिदम है AES एल्गोरिदम यूज़ किया है हमारे पास, ठीक है। AES हमने एल्गोरिदम यूज़ किया है, और पासवर्ड के लिए हमने ये वाला एल्गोरिदम यूज़ किया है जो कि इस क्लास में आता है, ठीक है। इसके बाद हमने एक मेथड जो हमने लगाया था गेट की पासवर्ड, ये वाला हमने मेथड यूज़ किया है। इस मेथड में 2 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। एक में हमने क्या कहते हैं स्ट्रिंग के नाम से पासवर्ड का, और एक दूसरा स्ट्रिंग का सॉल्ट के नाम से। इसके बाद हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है सीक्रेट की फैक्ट्री के नाम से, उसको हमने गेट इंस्टेंस कर दिया है, ठीक है। गेट इंस्टेंस मेथड में ये है कि वो नाम जो है एल्गोरिदम का नाम, फॉर एग्जांपल ये उस एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम इस तरह का आपको जो है एल्गोरिदम है, ठीक है, नेम एज दिस एल्गोरिदम, ठीक है। सो देन अगर और चीज़ देखी जाए कि बस ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। वो काम ये करता है कि वो एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। वो जनरेट करेगा एक कोड PDF एल्गोरिदम के नाम से कर देगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हैश फंक्शन के नाम से कहते हैं। फिर उसके बाद अब पासवर्ड का ये है कि पासवर्ड डॉट टू करेक्टर अरे, इसमें होता है कि वो कन्वर्ट पासवर्ड जो है वो कन्वर्ट होता है करेक्टर अरे में, ठीक है। वो कन्वर्ट फॉर्म में, अरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, नंबर्स की फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें कि जो सॉल्ट जो है हमने जो बाइट है सॉल्ट का, ये जो है ये कन्वर्ट करेगा अरे का, ठीक है। मेरा ख्याल है पासवर्ड का जो है वो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और जो सॉल्ट का जो है, जो हमने सॉल्ट के नाम से जो पैरामीटर लिया है वो हमने इस नंबर पे बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने गेट इनकोड कर दिया, हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने रिटर्न करवा दिया सीक्रेट जो है उसको। अच्छा, यहाँ पर एक गेट एनकोडेड के नाम से ये यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि हमने ये एक मेथड है, इस मेथड में बेसिकली इन्वोक्ड हो रहा है जनरेटेड सीक्रेट की। ये एक तरह से समझ लें कि एक की है जो कि बाइट अरे की फॉर्म में जो है ना, हमें फॉर्म में गेट होगा, जैसे ये अरे है ना इंटीजर फॉर्म में, तो हमें उसको उस गेट कर देगा उस एनकोडेड फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, आगे हम जाते हैं इनिशियलाइजेशन वेक्टर। अच्छा, इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें एक पैरामीटर दिया है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, वैसे तो ये कोड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिक्योर रैंडम, ठीक है, ये मेथड यूज़ हुआ है, एक ही मेथड यूज़ किया है, एक, ठीक है, एक पैरामीटर वाला हमने खुद से बनाया है, इसका नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली एक तरह से जो जनरेटर टीवी है इसमें कोई मेथड पैरामीटर्स नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसकी ये खाली है, ठीक है। इसमें एक बाइट अरे जो है, बाइट अरे जो है वो यूज़ किया, अरे भी एज अ डिफ़ॉल्ट रखा है, वो इस्तेमाल किया है IV4 के नाम से, IV, ठीक है। उसको हमने कर दिया है 16 बाइट के अरे में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये किया है कि वो जो अरे पैरामीटर है, ठीक है, उस अरे के पैरामीटर में उन्होंने एक कोर पैरामीटर के नाम से जो ये जो पैरामीटर है इसके इक्वल कर दिया है बेसिकली। तो अब ये हो क्या रहा है, बेसिकली ये है कि एक ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, वो क्रिएट हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना जो है, इस ऑब्जेक्ट में एक क्रिएट हुआ है, ये वाला अरे क्रिएट किया है, ठीक है। इस अरे में एक पैरामीटर नहीं डाला, उसमें हमने एक क्लास डाला है जो कि यूज्ड होगा
कैप्सुलेशन के लिए है, ठीक है, क्योंकि AES एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें रिटर्न करवा दिया है फिर उसी को वापस। अच्छा, एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंट इनपुट स्ट्रिंग एन्क्रिप्शन जनरेट प्रीवियस सेक्शन। अच्छा, साइफर क्लास का जो मैंने बता चुका हूँ वही चीज़ है। यहाँ पर इनक्रिप्ट होगा। अब यहाँ पर इनक्रिप्ट होगा, ये कैसे इनक्रिप्ट होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, कि ये कैसे हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब जो है यहाँ पर आ गया इनक्रिप्ट, ठीक है। जावा में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर इनक्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये कोड आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा अगर आप बिगिनर हैं या किसी ने जावा नहीं भी पढ़ी। ये किसी को C++ आती है या फिर पाइथन आती है तो वो ये चीज़ को समझ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्शन थ्रोज एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि अगर एरर आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये कोड को देख कर लोग कहते हैं पता नहीं क्या है, ये कोड है क्या। तो बेसिकली अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि डिक्लेरेशंस क्या होता है, ट्री क्या होता है। बेसिकली जावा के कुछ है कुछ इस तरीके से कुछ मैं इस कोड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आती है कि सबसे पहले ये पब्लिक लिखा हुआ है। ये क्लास का आपको पता है प्राइवेट या पब्लिक होता है, ठीक है। स्टैटिक हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कहता है कि जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लास इटसेल्फ है या फिर क्या कहते हैं, या फिर वो रिटर्न टाइप है, मेथड है जो कि रिटर्न करेगा, या फिर क्या कहते हैं वो स्पेसिफिक इंस्टेंस है, ठीक है। वो ये चीज़ स्टैटिक स्ट्रिंग, कुछ भी आप डालना चाहें स्ट्रिंग के, तो कोई भी वैल्यू हो तो हम स्ट्रिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन का नाम है, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, इंक्रिप्शन भी लिख सकते हैं, इनक्रिप्टेड नहीं, इनक्रिप्शन हो गया, इंक्रिप्टिंग हो गया, इंक्रिप्टेड हो गया, या ENC भी सिर्फ ले सकते हैं। तो इसने इनक्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब इस ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है ब्रैकेट, और यहाँ पर ब्रैकेट ख़त्म हो रही है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो पैरामीटर्स कहलाई जाती हैं, ठीक है। अब एक पैरामीटर ये है, ठीक है, इसको कहते हैं पैरामीटर। एक ये पैरामीटर है, फिर सीधा ये पैरामीटर हो गया, ठीक है, और इसके बाद एक ये पैरामीटर हो गया, ठीक है। अब इस पैरामीटर में एक स्ट्रिंग और ये उसका नाम, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई, ठीक है। अच्छा, तो जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये डेटा टाइप हो गया, ठीक है। हम इसको सिर्फ C++ में ही इसको डेटा टाइप कहते हैं, लेकिन जो C लैंग्वेज है इससे डेटा टाइप नहीं होती, ये एज अ कैरेक्टर अरे होती है, ठीक है। और जावा में भी एज अ कैरेक्टर अरे ही है, क्योंकि आप कोई भी कैरेक्टर कोई भी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब स्ट्रिंग समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग है, डेटा टाइप ही इसको बेसिकली कह सकते हैं, डेटा टाइप, ठीक है। इस डेटा टाइप का इन्होंने नाम दे दिया एल्गोरिदम, ठीक है। अब ये चीज़ देखनी है कि ये एल्गोरिदम है क्या चीज़, ठीक है। स्ट्रिंग अगर हम देखें कि एज अ रिटर्न टाइप मेथड है, ठीक है, जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को, तो इसमें जो हमने डाला है क्या कहते हैं एल्गोरिदम, इसका क्या मतलब है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि जो कि मतलब कि ना, तो ज़्यादा मतलब उसका नाम ही है बेसिकली, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम इनपुट के नाम से दे दिया, चेंज भी कर सकते हैं। ये सीक्रेट की जो है ये हमारे पास क्या कहते हैं डेटा टाइप तो नहीं, लेकिन ये जावा की डेटा टाइप है, ठीक है। उसका नाम हमने दे दिया है की के नाम से हमने दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक आता है, इसका हमने नाम दे दिया है VIV, ठीक है। हमने इससे दिया है क्योंकि ये ठीक है। थ्रोज आगे वही थ्रोज आती है, एक्सेप्शन आ जाती है। अगर कोई भी एरर आ जाए तो ये चीज़ थ्रो कर दे बस, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, नो सच पैडिंग एक्सेप्शन, मतलब कि कोई एरर आया तो ये एरर थ्रो कर दे, या फिर ये एरर थ्रो कर दे, या फिर ये एरर थ्रो कर दे, या ये एरर थ्रो कर दिया, ये एरर, तो ये अलग चीज़ है। हम कोड की तरफ आते हैं। साइफर हमारे पास क्या है। अच्छा, साइफर क्या है हमारे पास, ये एक क्लास जो प्रोवाइड करती है क्रिप्टोग्राफी फंक्शनैलिटी, ठीक है, जो कि इनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्योंकि हम एक नॉर्मल की को एक इनक्रिप्टेड जो है ना टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्लास होती है साइफर के नाम से, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जल्दी समझाता हूँ। ये उसका नाम दे दिया साइफर, यहाँ अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
वही जो हमने नाम दिया उसको हमने जो ये हमारे पास जो क्लास थी, ठीक है, उस क्लास को हमने लिखा, डॉट प्रेस किया, डॉट लिखा, उसके बाद हमने वहाँ गेट इंस्टेंस। गेट इंस्टेंस भी एक मेथड है, जावा क्लास की मेथड है, जिसको ये जो साइफर क्लास है वो ऑब्टेन करता है, ठीक है, वो के जो कि ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स के लिए जो कि यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जाते हैं इस लाइन पर, सॉरी इस लाइन पर। इनट भी एक क्या कहते हैं डाटा टाइप, सॉरी मेथड है, जो कि जावा क्लास का मेथड साइफर के लिए जो है इनिशियलाइज के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर ये कि साइफर ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, ये जो ऑब्जेक्ट है साइफर ऑब्जेक्ट, हमने उसको यहाँ लिखा, इनिशियलाइज करवा दिया, इसको इनिशियलाइज करवा दिया। ये कि ये एक तरह से साइफर जो है उसको इनक्रिप्ट मोड में कन्वर्ट करेगा, और जो की को करेगा इसी तरह इन तीनों चीज़ों को क्या करेगा, इनक्रिप्शन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जो कि की होती है इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगले में जाते हैं बाइट कैरेक्टर साइफर टेक्स्ट, ठीक है। हमारे पास साइफर टेक्स्ट जब कन्वर्ट होगा तो वो बाइट की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक जो कि हमने साइफर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ये वाला, हम इसके नाम से हमें डू फाइंड एंड इनपुट गेट बाइट्स, ठीक है। इनपुट लेंगे जो कि हमारे पास जो गेट बाइट है ये परफॉर्म करेगा इंक्रिप्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट डाटा लेगा और स्टोर करवाएगा साइफर टेक्स्ट में एज अ बाइट एरे की फॉर्म में उसको स्टेटस वो गेट करवा देगा, ठीक है, ठीक है, साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि ये एक कोड है जो कि रिटर्न करवाएगा बेस 64 डॉट गेट एनकोडर डॉट एनकोड टू स्ट्रिंग साइफर टेक्स्ट। अच्छा, ये चीज़ रिटर्न कराएगा, ये इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली होता ये है कि जब आप कोई भी चीज़ एनक्रिप्ट करती है साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में, जब वो कोई चीज़ होती है तो वो एनकोड करता है बेसिकली, मतलब कि बेस 64 एक जावा की है टाइप है, ठीक है, जो कि इंक्रिप्शन में यूज़ होती है, ठीक है, वो एज अ रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी आपने स्ट्रिंग दी है वो एज अ उसको फॉर्म में उस साइफर टेक्स्ट को स्ट्रिंग की फॉर्म में कर देगा, और यहाँ पर आपका साइफर टेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इस जगह पर साइफर टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, वो खुद ब खुद ये। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको हो गया इनक्रिप्शन, ठीक है। अब हम आते हैं डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में बिल्कुल ऐसे ही है, डिक्रिप्ट का नाम दिया हमने, ठीक है, उसके वही पैरामीटर है जो कि हमने वहाँ पर पैरामीटर लिखे थे, ठीक है, उसके बाद उसने थ्रो कर दिया वही जो थ्रो किया था, ठीक है। उसके बाद साइफर जो है ना उसने क्या किया कि वही जो मैंने बताया था, जो गेट डिस्टेंस किया, जो फैक्ट्री बेसिकली मेथड है इसका। उसके बाद हमारे पास इनक्रिप्टेड मोड था, यहाँ पर डिक्रिप्टेड, यहाँ पर आप खुद से मैनुअली फार्मूला भी डाल सकते हैं। वो अगर हम उसको से इंक्रिप्शन के लिए होता है, डिक्रिप्शन के लिए पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये डिक्रिप्ट मोड में क्या कहते हैं, इस तरह से वो खुद ब खुद ही डिक्रिप्शन करेगा, ठीक है, वो की को भी करेगा और उसको भी डिक्रिप्ट करेगा, लेकिन बशर्ते कि आपको की इनपुट देना ज़रूरी है। की नहीं होगी तो वो प्लेन टेक्स्ट में, अब आप देखिए इसने प्लेन टेक्स्ट, ऊपर हमारे पास क्या था, साइफर टेक्स्ट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब उस जो प्लेन टेक्स्ट को हमने इक्वल करना है प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में हम लेकर आना है, उसके लिए जो साइफर टेक्स्ट है वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। साइफर टेक्स्ट को हमने जो साइफर टेक्स्ट को जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में था वो साइफर टेक्स्ट अब इधर आ जाएगा, और वो उसको फाइनल करेगा, उसको डी कोड होगा बेस 64 का, उसको डी कोड कर देगा और हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में रिटर्न करवा देगा। अच्छा, इसके बाद अगर देखें लास्ट टेक्स्ट मेथड इंक्रिप्शन का, अच्छा ये बेसिकली उसने बेसिकली है ये कि टेस्ट मेथड के लिए उसने ये स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा ख्याल है गिवन स्ट्रिंग के नाम से इंक्रिप्शन देन सक्सेस के नाम से उसने दिया है, स्ट्रिंग दी है, इनपुट यहाँ पर इनपुट दे दिया है, बेल बग उसने अपनी वेबसाइट का नाम दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, माय नेम इज़ अब्दुल रहमान, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद इसने सीक्रेट की का एक क्लास बनाई, उस क्लास में उसका नाम दिया की के नाम से, उसने अपना इनपुट इंपोर्ट किया है, बेसिकली अपनी क्लासेस मेथड इंपोर्ट किया है यूटिल का, ठीक है, जनरेट की है, ठीक है, इस जनरेट किया 128 के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद इसने मेथड एक और मेथड लगाया है, इसके बाद इसने एल्गोरिथम लगाया AES CPC और PKCS5 पैडिंग के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक लाइन हो रही है जो कि साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। साइफर टेक्स्ट जो होगा हमारे पास
जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिटर्न करवाएगा, जो साइफर डिकोड करेगा और वो उसको प्लेन टेक्स्ट में रिटर्न करवा देगा, ठीक है। वो इनपुट और प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, ये इंसर्ट इक्वल हमारे पास होने चाहिए, वरना वो नहीं करवाएगा। इंसर्शन इसने डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फाइल एनक्रिप्ट फाइल, अच्छा ये फाइल क्या है? अगर आप फाइल एनक्रिप्ट करना चाहें तो उससे भी फाइल को भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको डिक्रिप्ट करना चाहें, उसकी एग्जांपल भी दे दी है, ठीक है, उसके। अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंट, जब आप फाइल करते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होती है। हम टेस्ट का ही परफॉर्म करेंगे। पासवर्ड का भी अगर आप देखें कि वही चीज़ है, इसने पासवर्ड डाल दिया, सॉल्ट इंटीजर में स्ट्रिंग का नाम दिया स्टॉट, उसमें ये पासवर्ड दिया 128। अच्छा, उसमें जनरेट पासवर्ड जनरेट कर दिया, इनपुट लिया पासवर्ड और स्ट्रिंग लिया। उसके बाद साइफर टेक्स्ट क्या किया उसने, एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड बेस के नाम से कोई आती है क्लास के नाम से जावा में, वो इंपोर्ट करके मेथड को इंपोर्ट करने के बाद उसने प्लेन टेक्स्ट और की और उसका वो चीज़, तीनों चीज़ें डालने के बाद उसको फिर डिक्रिप्ट कर दिया और उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म में रिटर्न करवा दिया। लेकिन रिटर्न इसने किस फॉर्म में किया है? रिटर्न तो नहीं किया, इक्वल है, रिटर्न किस फॉर्म में किया? अगर ये डिक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट है, हाँ डिक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट मतलब कि प्लेन टेक्स्ट हो गया एक तरह से। प्लेन टेक्स्ट को एज अ डिक्रिप्टेड भी फॉर्म कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। अच्छा, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे किया है ये भी हम देख सकते हैं, गेटर सेटर्स को किस तरह से बनाया है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि गेटर सेटर्स के साथ ही हम कोड को करें, ठीक है। यूज़र नेम लें, ठीक है, जो जो चीज़ें हमने इनपुट लेनी है हम कोशिश करें पहले एज सिंपल एज पॉसिबल रखें, ठीक है। पहले सिंपल तरीके से करेंगे, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक इंक्रिप्टेड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को उसने इंक्रिप्ट किया है, वही चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इंक्रिप्ट की है, ठीक है, उसको मैंने ही दे दिया और 4 के नाम से उसने वो दे दिया है 5e, ठीक है। सील ऑब्जेक्ट उसने नाम दे दिया, उसको वो कहते हैं साइफर टेक्स्ट में रिटर्न करवा दिया सील ऑब्जेक्ट। सील ऑब्जेक्ट बेसिकली आपके पास नाम दिया इसने, लेकिन ये आपके पास है डिक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद फिर इसको बल्कि नहीं, इंक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में इसका डिक्रिप्ट नहीं है, डिक्रिप्ट के लिए मेरा ख्याल है ये फिर यहाँ पर इसको डिक्रिप्ट करेगा और फिर ये अनसील्ड ऑब्जेक्ट के नाम से इसने बनाया है। अनसील्ड कहाँ बनाया है? अनसील्ड के नाम से, अनसील्ड के नाम से कहाँ बनाया? ये तो ये ऊपर इसने बनाया था, सील्ड ऑब्जेक्ट के नाम से कहाँ बनाया? अच्छा, ये ऊपर है, नहीं यहाँ पर तो नहीं है, इधर 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 इधर। अच्छा, ये सील ऑब्जेक्ट, अच्छा ये है, इस नाम से ने न्यू जाकर सील ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि इसने ऑब्जेक्ट लिया है और साइफर लिया है टेक्स्ट, ठीक है। सील ऑब्जेक्ट के नाम से सीधा यहाँ पर इसने अनसील के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको रिटर्न करवा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, आगे जाकर टेस्ट केस में बेसिकली है वही, उसको टेस्टिंग की है उसने, ठीक है। उसी को नाम दिया है उसने, क्या किया, जो ऊपर स्टूडेंट के नाम से जो उसने चीज़ बनाई थी, एक नाम दे दिया और ऊपर पासवर्ड दे दिया, ठीक है। 20 बेसिकली कोई पासवर्ड है, या फिर इसने यहाँ पर क्या दिया है, उसने कोई पैरामीटर नहीं डिफाइन किए, 20 के नाम से कोई नंबर इनपुट कर दिया, ठीक है। फिर उसको इंक्रिप्ट के लिए बेसिकली बस इसने कोई खास फार्मूला नहीं डाला, इसने सिंपल के तरीके से किया है। अच्छा, आगे हम जाते हैं, बेसिकली बस ये यहाँ पर है। इम्प्लीमेंटेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा अच्छी तरीके से, और मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड पर भी हम सारा काम करेंगे और सिंपल जावा पर कोड पर भी करेंगे, उसको हम पाइथन में भी उसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे फ्लटर पर भी हम उसको क्या कहते हैं उसको कन्वर्ट करके दिखाएं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।